Good morning, dear student. Today we will start chapter 1 Understanding Diversity from Civics. In this chapter, we are going to read about the meaning of diversity and the factor that influence the diversity. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते या प्रभावित करते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. डाइवर्सिटी इन इंडिया. ओके. India is a country of the vast diversity. People speak different languages, celebrate different festivals, and eat the various types of food. Diversity is the reality created by the individual or the group from the board spectrum of demography. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि द कंट्री इंडिया इज़ वेरी वास्ट. ओके, द डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज़ पीपुल रिसाइड हियर. तो भारत जो एक विशाल देश है, यहाँ पे विभिन्न धर्म जाति समुदाय के लोग रहते हैं. तो स्वाभाविक है कि उनके खान पान, रहन सहन का तरीका, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा. तो यही जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब या जो पीपल का ग्रुप है, ये डाइवर्सिटी बनाता है. फॉर द एग्जांपल, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट कभी विजिट किए होंगे, जैसे अगर आप आंध्रा जाएंगे, साउथ के किसी भी स्टेट में जाएंगे, तो वहाँ के ड्रेसिंग सेंस आपको छत्तीसगढ़ के ड्रेसिंग सेंस से अलग मिलेगा. साथ ही साथ वहाँ का जो फूड है वो भी आपको छत्तीसगढ़ के फूड से डिफरेंट नज़र आएगा. क्यों? क्योंकि एक डाइवर्सिटी है. तो यही जो है इंडिविजुअल मतलब कि या तो अलग अलग व्यक्ति या द ग्रुप ऑफ पीपल या तो लोगों का समूह मिल के ही डाइवर्सिटी क्रिएट करता है. ओके, नाउ लेट्स वी सी द फैक्टर दैट अफेक्ट द डाइवर्सिटी. The historical and geographical factor are the two factors influence the diversity of a region. Life of a people near the sea are the different from the people of the mountain area. So the factor, there are the two factor which affect or influence the diversity. यहाँ दो फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे. एक तो हिस्टोरिकल है और एक तो जोग्राफिकल है, जो हमारे लिए डाइवर्सिटी को प्रभावित करता है. अगर हम जोग्राफिकल फैक्टर में देखते हैं कि जो पीपल सी के किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, देयर ईटिंग हैबिट्स, देयर ड्रेसिंग सेंस, लिविंग स्टैंडर्ड आर डिफरेंट. तो अगर आप और जो माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश लाइक, तो आपको वहाँ का फूड हैबिट, ड्रेसिंग सेंस अलग नज़र आएगा. ठीक है. नाउ हेयर वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द टू स्टेट लाइक द लद्दाख एंड द केरला. तो यहाँ पे हम चाहे तो इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का जो फिश कंज्यूम करते हैं और जो उनके फूड हैबिट में फिश रहता ही है. आप माउंटेनियस एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे मीट कंज्यूम किया जाता है और फ्रूट्स कंज्यूम किए जाते हैं. तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ईटिंग हैबिट और ड्रेसिंग सेंस अलग होता है. यहाँ पे हम लद्दाख और केरला का एग्जाम्पल लेके इस बात को समझ सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स वी सी. लद्दाख इज़ अ लैंड विद द ऑसम फिजिकल फीचर एंड सेट इन एन एनवायरनमेंट. इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट it is surrounded by the world highest mountain Karakoram in the north and the great Himalaya in the south. तो लद्दाख इट इज़ कम अंडर द जम्मू एंड कश्मीर. तो लद्दाख जो है जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से में आता है, स्टेट में आता है. और शायद आपको ये भी मालूम होगा कि ये हमारे भारत के सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है. ठीक है, सी लेवल से इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर -डिग्री तक के चले जाता है. ओके, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल वैलीज. ओके, एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस भी है यहाँ पे, जैसे काराकोरम वगैरह है इन द नॉर्थ एंड ग्रेट हिमालय, और हिमालय माउंटेन भी है साउथ में. केरला इज़ लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अगर हम वही केरला की बात करते हैं, इट इज़ कम अंडर द प्लेन एरिया नियर द सी कोस्ट. ये प्लेन एरिया में आता है, जो समुद्र के किनारे में बसा हुआ एक छोटा सा स्टेट है. ठीक है, ये आपका तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है. इट इज़ सराउंडेड बाय द सीज एंड द हिल्स ऑन द अदर साइड. तो यहाँ पे समुद्र, और ये जो स्टेट है केरला, समुद्र और पर्वत श्रृंखला से हिल से घिरा हुआ है. ओके, यूनियन. अब हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. एज वी नो डैट इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपुल स्पीकिंग लैंग्वेज. ओके, रिलीजन्स रिसाइड हियर. जैसे हमको मालूम है भारत एक विशाल देश है, यहाँ पे विभिन्न धर्म जाति समुदाय के लोग रहते हैं. तो यही एक डाइवर्सिटी क्रिएट करता है. साथ ही साथ इनमें लेकिन फिर भी कोई चीज़ ऐसी है कि ये हमें एकता के सूत्र में या एक साथ बांधे रखती है. तो ये क्या रीज़न है?
Okay, now let's see unity in diversity. India is the land of the different religion and communities. Diversity in our habits and custom, and at we all live together in India has been the distinctive feature of our कंट्री. तो देखिए जैसे इसमें बताया गया इस पैराग्राफ में कि जो भारत देश है विशाल है, इसमें विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, सबका खान पान का तरीका अलग है, ड्रेसिंग सेंस अलग है, लेकिन फिर भी सब एक, इनमें कोई ऐसी बात है जो फिर भी हमें सब एक साथ बांधे रखती है और जो हमें इंडियंस बनाती है. ओके, एवरीवन ऑन द अर्थ डिफर फ्रॉम द ईच अदर with the respect to the aspect like the looks, region, language, talent, etc. This means that there is a diversity among the people. Diversity means the lack of the uniformity and the sense of variety. तो देखिए यहाँ पे भी अर्थ में हम अपने भारत देश की क्यों बात करते हैं, बाकी देशों में भी, चाहे आप ब्रिटेन ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, वहाँ पे भी आपको डाइवर्सिटी मिलेंगे, वहाँ पे भी आपको डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल मिलेंगे जिनका फूड हैबिट अलग होगा, ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, उनका कल्चर अलग होगा. ओके, सो भारत में भी उसी प्रकार से है, फिर भी हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं. क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. ओनली द बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच रिगार्ड ईच एंड एवरी सिटीजन एज अ इक्वल. हम फिर भी एक साथ बंधे हुए हैं, हम में एकता है, यूनिटी है. क्यों? क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है वो हमें या एक साथ बांधे रखता है, क्योंकि वो सभी देश के सभी नागरिकों को एक समान व्यवहार करता है, उसके नज़र में सब एक जैसे ही है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी जाति धर्म से क्यों ना रिलेटेड हो. ओके, इनइक्वालिटी कम्स अबाउट द अमंग द पीपल व्हेन दे हैव द डिफरेंट एक्सेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड द कास्ट सिस्टम, रिलीजन, फाइनेंशियल वेल बीइंग, एजुकेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. तो बट देयर इज सम लैकिंग, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी कमजोरी है जो हमारे देश में इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है. उनमें कई से ऐसे लोग हैं जो जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं या धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं या रिच और पुअर के इकोनॉमिक बेस को लेकर भेदभाव करते हैं. ठीक है. India is a country of the several diversity. Since it is a very big country, the people of a different in the customs, language, habit, etc. This diversity arises from the reason have different historians and environment. So as I have already told you that the two factors that influence are historical or the जोग्राफिकल. तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारे डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करता है तो हिस्टोरिकल कारण होते या तो फिर जोग्राफिकल कारण होते. जोग्राफिकल कारण में हमने देखा है केरला का और लद्दाख का एग्जांपल लिया. लद्दाख जो हिली एरिया में सिचुएटेड है और केरला जो प्लेन एरिया में है. साथ ही साथ अगर हम हिस्टोरिकल देखें तो बहुत से जैसे जाति धर्म जो है वो एक हिस्टोरिकल रीज़न होते हैं या हिस्टोरिकल इतिहास या हमारे भारतीय सोसाइटी में जो हज़ारों साल से चले आ रहे हैं जाति के आधार पर भेदभाव या धर्म के आधार पर भेदभाव, ये हिस्टोरिकल रीज़न में हम इसे गिन सकते हैं. ओके, डिस्पाइट द डाइवर्सिटी लिस्टेड above, there are the similarity that unite we during the freedom struggle, and the whole country came together to send the way. This is irrespective of the diversity's background. The Indian national flag is the most important national symbol and it's remind us of our unity in diversity. तो जैसे मैंने बताया कि फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो हमें एक साथ बांधे रखती है, वो क्या है? राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म. ओके, नेशनलिज्म या संविधान के द्वारा जो हमको अधिकार प्राप्त हुए सभी धर्म जाति के लोगों को, जिसका जो इक्वली ट्रीटमेंट या इक्वली ट्रीट करने का जो हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को दिया हुआ है अधिकार. और हम यहाँ पे भी एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जब फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ हमारे देश में तो इसमें विभिन्न धर्म जाति के लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या किसी भी धर्म से रिलेटेड हो या कास्ट रिलीजन हो रिलेटेड हो, सभी ने बढ़ चढ़कर एक साथ इस नेशनल मूवमेंट में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था और हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी. तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि ओनली द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म, खाली राष्ट्रीयता की भावना के कारण ये हुआ. इसलिए मैंने कहा कि इतनी सब डाइवर्सिटी होने के बाद भी, थोड़े हुए मतभेद होने के बाद भी हम सब एक है. ओके, वी आर यूनाइटेड. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. थैंक यू.